नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजन इकाइयों के द्वारा चाहे अलग-अलग चरणों में नियोजित शिक्षक के तौर पर शिक्षकों की भर्ती हुई हो या फिर बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई हो या हो रही हो, लगातार फर्जी व अयोग्य शिक्षकों की छँटनी चल रही है। अब इतने भारी तादाद में फर्जी व अयोग्य शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही है, असफलता है। आपको जानना यह बेहद ज़रूरी है कि अयोग्य आखिर शिक्षक-शिक्षिकाओं को घोषित कैसे किया जा रहा है? कौन-कौन से शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिन्हें अयोग्य घोषित कर उनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है? 3 ऐसे कारण हैं। पहला है विषय विसंगति। यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप बाहर हो जाएँगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाएँगे। दूसरा है कि आपका यदि किसी भी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक पात्रता, अर्हता संबंधी जो भी आपकी योग्यता है और वह जो योग्यता निर्धारित किया गया है अलग-अलग ग्रेड हेतु, अलग-अलग विषय हेतु, उस अनुरूप नहीं है, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। और तीसरा है कि यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की खामियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो फिर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो विषय विसंगति के आधार पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को काफ़ी अत्यधिक संख्या में बाहर किए जाते रहे हैं। आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, पीजी कर रहे होते हैं, जब आप बीएड कर रहे होते हैं, एस्टेट जब दे रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि आखिर कौन विषय का आपको शिक्षक बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। और इस अज्ञानता के वजह से आपको शिक्षक बनने से वंचित रहना पड़ता है। हालाँकि कहीं न कहीं यह लच्चर शिक्षा व्यवस्था का ही दुष्परिणाम है। यदि एक शिक्षा विभाग का विंग हो, जो उच्चतर शिक्षा हेतु गाइडलाइन प्रदान करे छात्र-छात्राओं को, तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो ही नहीं। साथ ही जो कॉलेजेज हैं, चाहे वहाँ पे स्नातक की डिग्रियाँ दी जा रही हों या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ दी जा रही हों। साथ ही जो प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर डीएलएड, बीएड कराया जाता रहा हो, तो वहाँ पे जो काउंसलर होते हैं, जो नामांकन करवाते हैं, वहाँ भी उन्हें अपने छात्र-छात्राओं को जो नामांकन लेने हेतु उनके कॉलेज में आ रहे हैं, उनको इस बाबत जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन में ये विषय है, पीजी में ये विषय है, तो आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो भी जाते हैं, उनको नामांकन करा लिया जाता है, उन्हें डिग्रियाँ दे दी जाती है। भविष्य में वैसे छात्र-छात्राओं को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे तो मुश्किलातों का ही सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि अपना भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं ऐसे छात्र-छात्राएँ। शिक्षक बन के भी शिक्षक नहीं हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। जबकि उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 1.5-2 लाख रुपए खर्च किए प्रशिक्षण प्राप्त करने में। तदुपरांत वे पात्रता परीक्षा हेतु तैयारी किए, परीक्षा दिए, उसके बाद बीपीएससी परीक्षा हेतु तैयारी किया, उन्होंने बीपीएससी परीक्षा भी दिया, मेरिट सूची में नाम भी दर्ज हो गया, शिक्षक भी बन गए। लेकिन जब उनकी डॉक्यूमेंट्स जाँच हुई, तो पता चला कि विषय विसंगति है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो तय किए गए हैं जिन विषयों का वो शिक्षक बने हैं उस हेतु, तो उस अनुरूप है ही नहीं और उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो अब वे करें तो क्या करें? पुनः वे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, बीएड करेंगे, शिक्षक यदि बनना होगा तो। अन्यथा की स्थिति में उनके सारे कागजात रद्दी के भाव कूड़े में चले जाएँगे और वे फिर दूसरे किसी विभाग में जाकर के यदि उनसे बन पाता है तो सरकारी नौकरी हेतु वो भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होंगे, पास होंगे तो कर पाएँगे, अन्यथा की स्थिति में किसी प्राइवेट जॉब करेंगे। सारा पढ़ा-लिखा उनका बेकार व्यर्थ चला जाएगा। तो इस प्रकार के समस्याएँ हैं हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, और यह हमारे देश का, हमारे राज्य के लच्चर शिक्षा व्यवस्था का दुष्परिणाम है। अब आइए हम जानते हैं कि अलग-अलग ग्रेड में, अलग-अलग विषयों हेतु जो शिक्षक बने, आखिर कौन से ऐसे विसंगतियाँ पाई गई, जिसके कारण उन्हें हटना पड़ा, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो 9वीं-10वीं में यदि साइंस का शिक्षक आप बनना चाहते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे 9वां 10वां में एक चंदन कुमार नाम के शिक्षक हैं, उनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया, इसलिए कि जो बीएससी का शिक्षक वो बने, तो बीएससी में उनका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है ही नहीं। दूसरा भी साइंस के ही शिक्षक हैं, 9वीं 10वीं का, उनका बीएससी में जूलॉजी नहीं है, इसलिए बाहर कर दिया गया। तीसरा, ये भी साइंस के शिक्षक हैं, इनका भी एस्टेट में भौतिकी, रसायन नहीं है, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। एस्टेट में भौतिकी और रसायन नहीं है, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार से सोशल साइंस में कई शिक्षक-शिक्षिका हैं, जिनका स्नातक में विशेष समूह नहीं हुआ, उस कारण उनको बाहर कर दिया गया। अब
9वीं 10वीं में ही हिंदी हिंदी विषय में अब स्नातक स्तर पर ऑनर्स के तौर पर हिंदी नहीं पढ़ा गया था इनके द्वारा, तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि जो बीपीएससी आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है उसमें है कि आपका ऑनर्स या सब्सिडरी के तौर पर वो विषय पढ़े होने चाहिए जिस विषय में आप शिक्षक बने हैं। तो जो आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें दो तरह से आप ग्रेजुएशन करते हैं। एक है कि कोई एक विषय को ऑनर्स के रूप में ले लेते हैं और अन्य कोई विषय सहायक विषय के रूप में लेकर के आप पढ़ते हैं। दूसरा है कि कोई ऑनर्स आप नहीं लेते हैं, वो जितने भी विषय आपको पढ़ने होते हैं सब्सिडरी के तौर पर ही आप पढ़ते हैं। तो साफ साफ है कि जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो 3 साल आपका उस विषय में अध्ययन होना चाहिए। तो अब हिंदी ऑनर्स नहीं है तो हो सकता है कि हिंदी उनका जो है कंपोजिशन में होगा, सब्सिडरी भी नहीं होगा। सब्सिडरी भी यदि है तो 2 ही वर्ष आप पढ़ पाएंगे ग्रेजुएशन, यदि ऑनर्स से लेकर के किसी विषय को पढ़ते हैं तो हिंदी का वो शिक्षक या शिक्षिका बने, उनका ऑनर्स के तौर पर हिंदी था नहीं, उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद इसी प्रकार से अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में भी 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना है तो आपको अंग्रेजी ऑनर्स के तौर पर होना चाहिए, 3 वर्ष पढ़े होना चाहिए, कंपोजिशन के तौर पर नहीं, सब्सिडरी के तौर पर। बहुत ऐसे ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं जिनका हिंदी या अंग्रेजी कंपोजिशन है, सब्सिडरी भी नहीं है, तो कंपोजिशन वाला का कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी अंग्रेजी वाले छट गए। उसके बाद गणित का है, साइंस का है, तो गणित में भी वही होना चाहिए कि गणित विषय में क्या होना चाहिए कि स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए, ऑनर्स होने चाहिए, नहीं है तो छाट दिए गए। साइंस में भी जो कंपोजिशन होने चाहिए वो नहीं है, उनको हटा दिया गया। उसी प्रकार से कोई पॉलिश विषय से बना है, कोई हिंदी विषय से बना है, कोई इंटरप्रेन्योरशिप से बना है, कोई अर्थशास्त्र से बना है, कोई बिजनेस स्टडी से बना है, कोई अकाउंटेंसी से बना है। अब जिन विषय से जो शिक्षक बने हैं, शिक्षिका बने हैं, तो उस विषय में उनका प्रतिष्ठा है ही नहीं, मतलब वो ऑनर्स कर ही नहीं पाए हैं, तो वो कैसे आखिर शिक्षक या शिक्षिका बन पाएंगे। 11वीं 12वीं का शिक्षक या शिक्षिका बनने के लिए पीजी होना अनिवार्य है। बिना पीजी का तो आप शिक्षक बनेंगे नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसलिए कि 11वीं 12वीं के शिक्षक को पीजीटी कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहे जाते हैं, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट अनिवार्य है ही है। साथ ही आप जिस विषय का शिक्षक या शिक्षिका बने हैं, बनने जा रहे हैं, उस विषय में आपका पीजी होना चाहिए। तो ये जो शिक्षक बने हैं, कोई पाली से, कोई हिंदी से, कोई एंटरप्रेन्योरशिप से, कोई जियोलॉजी से, कोई अर्थशास्त्र से, कोई बिजनेस स्टडी से, कोई कंप्यूटर साइंस से, कोई संगीत से, तो इनका पीजी है ही नहीं, इनका कोई ऑनर्स है ही नहीं। जिस विषय से शिक्षक बने हैं उसमें इनका ऑनर्स नहीं है, तो किसी का एस्टेट नहीं है। अब 11th-12th में शिक्षक या शिक्षिका बनने के लिए आपको एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अब बहुतों का एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है, या फिर क्वालिफाई भी हैं तो जिस विषय से शिक्षक या शिक्षिका बने हैं उस विषय से इनका एस्टेट है ही नहीं, तो इस वजह से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद बहुत हैं जिनका सीटेट फेल्ड है, एस्टेट फेल्ड है, बीएड फेल्ड है, डीएलएड फेल्ड है, पीजी कंप्लीट नहीं है, या फिर बहुतों का है जो एस्टेट पेपर 2 पहले दे दिए, पीजी बाद में कर लिए, तो इस आधार पर भी उनको बाहर किया गया है। अब है कि 1 to 5 में भी बहुत ऐसे शिक्षक या शिक्षिका बने हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इसमें तो 1 to 5, 6 to 8 में भारी तादाद में जो निकल रहे हैं वह है दूसरे राज्य की महिला जिन्होंने 90 अंक से कम ला करके भी शिक्षक बन चुके हैं, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उसके बाद बहुत ऐसे हैं जो बीएड के आधार पर TRU 1 में 1 to 5 में शिक्षक बन बैठे थे, आपने उस समय भी रिजल्ट घोषित हुआ था तो आपने देखा था, तो वे यूं ही जो है बरकरार थे कि जब जो होगा होगा, तो उन्हें भी बाहर निकाला गया। उसके बाद बहुत हैं जो सीटेट अनुत्तीर्ण हैं, सीटेट में वो फेल्ड हैं, इस वजह से उनको बाहर किया गया। तो इस प्रकार से सीटेट, एस्टेट, बीएड, डीएलएड, टेट में बहुत सारे फेल्ड हैं, उस वजह से बाहर किया जा रहा है। और बहुतों की ऐसी संख्या है जिनका विषय विसंगति होने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो आप यदि नए हैं और आप शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, तो आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष से आप इस बाबत जो है जानकारी प्रदान कर लें, प्राप्त कर लें कि आपका जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और जो विषय पोस्ट ग्रेजुएशन में है उस आधार पर आप बीएड करें और शिक्षक बन पाएंगे अथवा नहीं, तभी आप जाकर के 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके आप बीएड डीएलएड करें। अन्यथा आप कर लेंगे देखा देखी में और आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वैसा रहेगा ही नहीं उस अनुरूप कि आप किसी भी विषय में आप शिक्षक बन पाए, तो बीएड करना आपका व्यर्थ चला जाएगा, शिक्षक बनने की जो सपना आप देख रहे हैं वो बेकार चला जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग से मैं यह मांग करूंगा कि आप प्रत्येक कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को यह गाइडलाइन जारी करें कि जो काउंसलर हैं, एडमिशन जो कराते हैं, नामांकन जो कराते हैं, वे नामांकन कराने से पूर्व कोई भी छात्र छात्रा उनके पास आ रहे हैं तो उनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला लें। उसके बाद उनको सजेस्ट करें कि बीएड करना उनके लिए कितना कारगर है। अन्यथा की स्थिति में आप उन्हें मना कर दें कि आपका जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं पा रहा है कि आप आगे चलकर किसी भी विषय का आप शिक्षक बन पाए।
तो क्यों उनका काउंसलिंग कराएँगे, क्यों उनका एडमिशन करवाएँगे, क्यों उनका 2 साल बर्बाद करके और डेढ़ 2 लाख रुपया खर्च करवाएँगे। साथ ही शिक्षा विभाग के स्तर पर एक प्रत्येक वर्ष काउंसलिंग मेला का आयोजन होना चाहिए, जिसमें जो मैट्रिक उत्तीर्ण होंगे, जो इंटर उत्तीर्ण होंगे वैसे छात्र-छात्राओं को वहाँ से गाइडलाइन प्राप्त किया जाएगा कि आगे वे उस शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस ट्रेड में, किस फैकल्टी में उनको जाना बेहतर होगा। वो बनना क्या चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या विषय चूज़ करके और आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। जो अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी फैकल्टी हेतु, किसी भी स्किल डेवलप करने हेतु, तो उसमें उनको कौन से कोर्सेज़ लेने हैं, कहाँ एडमिशन लेने हैं, किस प्रकार से वे नामांकन कराएँगे, तो इस प्रकार से गाइडलाइन करने हेतु काउंसलिंग मेला का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।